राधे राधे। एफएल एंड वीएल के बारे में आज हम जानेंगे। प्रीवियस वीडियो में आप देखिएगा मेरी कि मैंने आपको एफआर और वीआर के बारे में बताया है। ये हमारा अल्टरनेटिव फॉर्म्स हैं जो एफआर वीआर और एफएल वीएल के बारे में और आगे कुछ इंटरवेनिंग वॉवेल्स के बारे में भी आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। मैंने आपको एफआर और वीआर के बारे में अपनी पहली वीडियो में आपको बताया है। आप अगर कुछ उसमें जानकारी चाहते हैं तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आगे आज हम स्टार्ट करेंगे एफएल एंड वीएल के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द राइट कर्व्स एफएल और एंड वीएल, जो राइट कर्व है आपका एफएल और वीएल का, आर यूज्ड ओनली आफ्टर स्ट्रेट अपस्ट्रोक। वो केवल स्ट्रेट अपस्ट्रोक पे ही यूज होते हैं। एंड द हॉरिजेंटल्स और हॉरिजेंटल्स का मतलब हमारा एन से होता है और स्ट्रेट का होता है के से। तो जो हमारे राइट कर्व्स एफएल और वीएल जो होते हैं वो केवल स्ट्रेट अपस्ट्रोक और हॉरिजेंटल स्ट्रोक में ही यूज होते हैं। जैसे कि आगे हमारे एग्जाम्पल दिए गए हैं, आप ये देख सकते हैं इस तरीके से। ये भी देखिए, ये हमारे स्ट्रोक और क्या कहते हैं उनसे रिलेटेड जो हमने आपको अभी बताया है वो एग्जाम्पल दिए गए हैं, आप इसको देखिए। चलिए नेक्स्ट शुरुआत करते हैं इसके बाद इंटरवेनिंग वॉवेल्स के बारे में। तो इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ ब्रीफर or an easier outline, an initially hooked form may be used even when a vowel separates. इनिशियल हुक जो फॉर्म है वो जो यूज़ होते हैं वो अलग अलग वॉवल्स के रूप व्हेन अ वॉवल सेपरेट, जब वॉवल जो होते हैं वो सेपरेट होते हैं, जैसे कि एल और आर फॉर्म द स्ट्रोक कॉन्सोनेंट्स वेयर नेसेसरी एंड इंटरवेनिंग डॉट वॉवल बिटवीन अ स्ट्रोक वैन नेसेसरी वेयर जहाँ पर ज़रूरी होता है एंड इंटरवेनिंग डॉट वॉवल जहाँ पे नेसेसरी होता है स्ट्रोक के बीच में, बिटवीन अ स्ट्रोक एंड एन इनिशियल हुक, और इनिशियल हुक में बी इंडिकेटेड बाय अ रिटन स्मॉल सर्किट। तो वहाँ पे इंडिकेट उसको किया जा सकता है एक स्मॉल सर्किल के द्वारा इंस्टेड ऑफ ए डॉट की बजाय। देखिए, ईदर आफ्टर है बिफोर द स्ट्रोक, ईदर आफ्टर स्ट्रोक से पहले भी स्ट्रोक के बाद में भी, जैसे कि बारले BARLEY बारले, इसमें क्या है डॉट की जगह हमने स्मॉल सर्किल का यूज़ किया है। चैलेंज, देखिए इधर स्मॉल सर्किल का यूज़ है। नरेट स्मॉल सर्किल का यूज़, शार्पली स्मॉल सर्किल का यूज़। एंड इंटरवेनिंग डैश वॉवल, और जो इंटरवेनिंग डैश वॉवल है और डिप्थोंग में बी इंडिकेटेड बाय स्ट्रिकिंग द साइन थ्रू द स्ट्रोक कॉन्सोनेंट, और जो इंटरवेनिंग वॉवल है स्ट्रिकिंग द साइन थ्रू द स्ट्रोक कॉन्सोनेंट, उनको जो है वो रिप्रेजेंट किया जाता है इसके द्वारा, जैसे बुरमा, ये देखिए, ठीक है। कोर्सली, nullify, lecture. If the vowel sign cannot easily be written, vowel sign को इसी तरह आसानी से नहीं लिखा जा सकता थ्रू द स्ट्रोक, बिना स्ट्रोक के, इट में बी प्लेस्ड या प्लेस्ड किया जाता है एट द बिगनिंग और द एंड, बिगनिंग और एंड में, फॉर द फर्स्ट प्लेस पे और थर्ड प्लेस पे, वॉवल रिस्पेक्टिवली। दस देखिए, जिस तरह ये कॉर्नर, टॉलरेबल, कैप्चर्स। आगे बढ़ते हैं। इन वर्ड्स लाइक रिसीव, टेलीग्राफी, मर्क्यूरी, नर्वसली, द हुक्ड फॉर्म significantly represent the first syllable of the word, with the exception of nuts, ये देखिए, turk, dark and a few other words और दूसरे words।
The initially hooked strokes are not used in monosyllables where the consonants are separated by a vowel. Such words as pear, pale, tear, tore are written with the separate stroke so as to indicate the intervening vowel. देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगी कि यहाँ पे इंटरवेनिंग वॉवल के बारे में दिया गया है, जिसमें जो हमारे ये उदाहरण हैं इसको देखते हुए हमें इन चीज़ों को समझना है। और इसी के साथ जैसे कि मैं आपको ये रिपीट करती हूँ, इन वर्ड्स लाइक रिसीव, टेलीग्राफी, मर्क्यूरी, नर्वसली, द हुक्ड फॉर्म सिग्निफिकेंटली रिप्रेजेंट, जो हुक्ड है फॉर्म का वो रिप्रेजेंट करता है द फर्स्ट लेवल ऑफ द वर्ड्स, फर्स्ट लेवल वर्ड का यूज़ करता है विद द एक्सेप्शन ऑफ नट्स, तुर्क, डार्क एंड ए फ्यू अदर वर्ड्स, और जो कुछ अलग वर्ड्स हैं। द इनिशियली हुक्ड स्ट्रोक्स आर नॉट यूज मोनोसिलेबल्स, इसमें मोनोसिलेबल्स के बारे में सिलेबल्स के बारे में बताया गया है। वेयर द कॉन्सोनेंट आर सेपरेटेड बाय ए वॉवल, जब कॉन्सोनेंट जो अलग होता है वॉवल के द्वारा। सच वर्ड्स एज पेयर, पेल, टेल, टोर आर रिटन विद द सेपरेट, जब सेपरेट लिखा जाता है। स्ट्रोक सो एज द इंडिकेट द इंटरवेनिंग वॉवल, जो सेपरेट अलग करते हैं और इंडिकेट दर्शाते हैं इंटरवेनिंग वॉवल को। इसी तरीके से ये जो हमारे इंटरवेनिंग वॉवल का सेशन है वो यहीं पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करती हूँ आपको इसके बारे में थोड़ी नॉलेज होगी और आप इसको बार बार रिवीजन कीजिए, क्योंकि इंटरवेनिंग वॉवल का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट टिपिकल होगा आपके लिए, इसलिए आप इसको बेर पढ़िए और जहाँ ना समझ में आए आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। राधे राधे।